नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम। नीति शतकम में हम लोग पढ़ रहे हैं सुजन पद्धति। सुजन पद्धति में हम लोगों ने 57 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसके आगे का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे और आपको बता दें सुजन पद्धति में सज्जनों के बारे में ही यहाँ पर पूरा चर्चा की गई है भर्तृहरि जी के द्वारा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इस श्लोक में क्या दिया हुआ है। तो प्रिया न्याय्यावृत्तिः मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम् त्वसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्याः कृशधनः विपद्योच्चैर्धैर्यं पदमनुविधेयं च महताम् सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं। अर्थात सज्जनों को किसने बताया, अर्थात विषम अत्यंत कठोर तलवार की धार के समान व्रत को धारण करना। क्या कहा? सताम सज्जनों को, केन उद्दिष्टम किसने बताया, तलवार के धार के समान अत्यंत इस कठोर व्रत को धारण करना। प्रिया न्याय्यावृत्तिः मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम् त्वसन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्याः कृशधनः विपद्योच्चैर्धैर्यं पदमनुविधेयं च महताम् सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं। क्या कहा? प्रिया न्याय्या वृत्ति, अर्थात सदा न्याय संगत और मधुर बर्ताव करना। कैसा करना? सदा प्रिय एवं न्याय संगत तथा मधुर बर्ताव करना। हमेशा मधुर बर्ताव करना एवं न्याय संगत बर्ताव करना। और क्या कहा गुरुजी? अशुभंगे। क्या कहा? अशुभंगे। अशुभंगे अपि, अशुभंगे भी हो गया, अशुभंगे अपि मलिनम सुकरम तु असंतः, सुकरम तु असंतः। अर्थात अशुभंगे प्राण के संकट में आ जाने पर भी, प्राण के संकट में आ जाने पर भी कर्म नहीं करना। क्या करना? कर्म को नहीं करना। यदि प्राण संकट में भी आ जाए, क्या है? प्राण संकट में भी यदि आ जाता है तो मलिनम कर्म नहीं, मलिन कर्म को नहीं करना चाहिए, पाप को नहीं करना चाहिए। प्रिया न्याय्यावृत्ति ही, अर्थात सज्जन न्याय संगत और मधुर बर्ताव करना। ठीक है ना? सज्जनों के साथ न्याय संगत एवं मधुर बर्ताव करना, या सभी प्राणियों के साथ न्याय संगत एवं मधुर बर्ताव करना। और क्या कहा? अशुभंगे अपि, प्राण के संकट में आ जाने पर भी, प्राण के संकट में भी प्राणों के संकट में आ जाने पर भी असुकरम, अर्थात मलिन कार्य या पाप कार्य, मलिनम असुकरम मलिन कार्य या पाप कार्य को नहीं करना चाहिए। फिर का क्या नहीं करना चाहिए? अभ्यर्थ्याः कृशधनः, अभ्यर्थाः कृशधनः,
सुहृद अपि न याच्या, अर्थात दुर्जन से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। दुर्जन से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यदि आप सोचें कि दुर्जन से कुछ मांग लें तो नहीं भैया, दुर्जन व्यक्ति से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए और धनहीन मित्र से कुछ भी याचना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई दुर्जन है, कौन है? कृषधनः। यदि कोई दुर्जन है तो न याच्यः, उससे कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। और यदि कोई सुहृद है, सुहृद मित्र भी है, तो उस सुहृद मित्र से भी कुछ भी याचना नहीं करना चाहिए। धनहीन मित्र आपका है और आपके मित्र के पास धन नहीं है और बहुत आपका सुहृद है, तो धनहीन मित्र से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। देखिए, दुर्जन से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि आपका धनहीन मित्र है तो उससे भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। विपदि, क्या कहा? विपदि उच्चैः धैर्यम्, विपदि उच्चैः धैर्यम्, विपत्ति आने पर खूब धीरज रखना चाहिए। यदि आप संकट में आ गए हैं तो आपको अपने धैर्य को बहुत ऊंचा बनाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऊंचा बनाए रहना चाहिए। महतां च पदम, महतां च पदम अनुविधेयम, महतां च पदम अनुविधेयम, अर्थात बड़ों की चरण शरण की अनुसरण करना चाहिए। महताम, बड़ों की या श्रेष्ठ जनों की या सज्जनों की, पदम अनुविधेयम च, अर्थात चरण शरण की का ही अनुगमन करना चाहिए। जो महापुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके ही चरणों का अनुगमन करना चाहिए। ऐसा सताम किनुद्दिष्टम, ऐसा सज्जनों को किसने बता दिया जो तलवार के धार के समान व्रत है। अर्थात वह व्रत को धारण करना बड़ी सामान्य बात नहीं है। अगर कोई सोचे कि इस व्रत को बड़े ही सामान्य तरीके से धारण किया जा सकता है, तो यह व्रत जो है सामान्य तरीके से धारण करने के योग्य नहीं है। प्रिया न्याय्या वृत्तिः मलिनमशुभङ्गेऽप्यसुकरम् त्वसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्याः कृशधनः विपाद्योच्चैर्धैर्यम् पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धारा व्रतमिदम्, अर्थात सज्जनों के गुण को बताया गया है। सज्जनों का कैसा गुण है, सज्जनों के लिए यह गुण कौन बताया? जो अत्यंत तलवार की धार के समान बड़ा ही कठोर है। जिस मार्ग पर चलना बहुत ही कठोर है, जिस प्रकार से तलवार की धार अत्यंत तीक्ष्ण होती है, उसी प्रकार से सज्जनों के मार्ग पर चलना या सच्चाई के मार्ग पर चलना भी बड़ा कठोर यह जो गुण है, इसको किसने बता दिया? तो यही कहा, प्रिया न्याय्या वृत्ति ही, प्रियपूर्वक या न्यायपूर्वक या न्याय संगत मधुर बर्ताव करना। सभी प्राणियों के साथ प्रिय से बोलना, प्रियपूर्वक या न्याय संगत व्यवहार करना। और क्या कहा? अशुभंगेपि, अशुभंगे अपि, अर्थात प्राणों के संकट में आ जाने पर भी, प्राणों के संकट में आ जाने पर भी मलिनम अशुकरम, ना मलिन कार्य या हीन कार्य को या पाप कर्म को नहीं करना चाहिए, पाप कर्म को नहीं करना चाहिए। और क्या कहा? अभ्यर्थ्याः कृशधनः न याच्यः, अभ्यर्थ्याः कृशधनः न याच्यः, अर्थात दुर्जन से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। जो दुर्जन व्यक्ति है उससे जो है कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। सुहृदपि, और जो आपका धनहीन मित्र है, जिस मित्र के पास आपको जिस मित्र के पास आपके धन ना हो, जिस मित्र के पास आपकी संपदा ना हो, उन मित्रों से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी याचना नहीं करना चाहिए। विपदि उच्चैर्धैर्यम्, और यदि आपत्ति में पड़े हो तो धैर्य को ऊंचा रखना चाहिए, अपनी सोच को बुलंद रखना चाहिए। यदि विपत्तियों में आपका मन गिर जाए तो मान लेना कि आप हार जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यदि मन ये थक गया तो हार जाओ तुम मीत, निश्चित हार जाओगे। यदि मन के हारे हार है, मन के हारने से ही व्यक्ति हारता है और मन के जीतने से ही व्यक्ति जीतता है। यदि मन आप
अपने मन को काबू में कर लिए तो कोई भी जगत में ऐसा कार्य नहीं है जिसको आप पूरा ना कर सकें। तो यही कहा विपद्युच्चैर्धैर्यम्, विपत्ति काल में ऊंचा धैर्य करना चाहिए, विपत्ति काल में धैर्य को धारण करना चाहिए। पदमनुविधेयं च महताम, क्या कहा, महताम पदम अनुविधेयम चा, और जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, जो विद्वान हैं, ऐसे विद्वानों के पदों के का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे विद्वानों के या बड़े जनों के या श्रेष्ठ जनों के चरणों का ही अनुसरण करना चाहिए। और यह सब जो बातें हैं अनुसरण करना, ये सब बातें सताम के अनुदिष्टम, अर्थात सज्जनों को किसने बताया, जो यह बात तलवार की धार के समान बड़ा ही कठिन है। तो प्रिया न्यायावृत्ति मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम् त्वसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्याह कृशधनः विपद्युच्चैर्धैर्यम् पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोदिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। क्या कहा गुरुजी, सदा सर्वदा के लिए न्याय संगत एवं मधुर बर्ताव करना, और प्राणों के संकट में आ जाने पर भी, प्राणों के संकट में आ जाने पर भी भाई साहब कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, कितना भी आपका प्राण संकट में क्यों ना हो जाए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले, चंद दिन पहले, हमारे भारत के निर्दोष 28 लोगों की जान चली गई है। किस धर्म के हो, कलमा पढ़ने आता है, कलमा पढ़ने आता है, किस धर्म के हो, कलमा पढ़ो नहीं तो मार दिए जाओगे। जो कलमा नहीं पढ़ा भले मार दिया गया। तो यही कहा, प्राणों के संकट में आ जाने पर भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यही कहा, अपने धर्म से, अपने राष्ट्र से, अपने देश से गद्दारी नहीं, ये बड़ी बात। प्राण संकट में आ गया फिर भी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, प्राण संकट में था फिर भी उन्होंने ही कहा नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, वह फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ, हिंदू हूँ। प्राण संकट में आ जाने पर भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं ये हूँ। इसीलिए कहा जाता है भाई साहब, प्रिया न्यायावृत्ति ही। बताइए ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ का न्याय है। हम भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, हमारी भारतीय एकता ही हमारी संस्कृत है, हमारी संस्कृति है, और हमारी इस भारतीय एकता को लोग तोड़ मरोड़ दे रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन धर्म, पारसिक सारे लोग अपने भारत में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी, कोई व्यक्ति गांव का हिंदू मुस्लिम करके नहीं लड़ता, लेकिन ये जो है आतंकवाद और ये जो कुछ समाज के गंदे लोग हैं, पूरे समाज को भ्रष्ट करके रख दिए। सोचिए समाज कहाँ जाएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, मैं ये बार बार कहूँगा कि आप भेद ना करिए। छात्र आपका गरीब भी हो सकता है, छात्र आपका धनवान भी हो सकता है, छात्र आपका हिंदू भी हो सकता है, छात्र आपका मुस्लिम भी हो सकता है, छात्र आपका गलियारों में चलने वाला हो सकता है, छात्र आपका महलों से निकलने वाला हो सकता है। मानव धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है मानव और मानवता। यही कहा ना भाई साहब कि प्राणों के संकट में प्राणों के संकट में आ जाने पर भी पाप कर्म को नहीं करना, अर्थात जो तुम्हारे खिलाफ है उसको नहीं करना। ये नहीं कि बहुत सारे चापलूस हुए, बहुत डरपोक हुए, नहीं हाँ ठीक है हम पढ़ देते हैं, हम कर देते हैं, ये कर देंगे, नहीं ठीक है मर जाए क्या दिक्कत है, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, ये सौगंध होनी चाहिए, ये अपनी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति इस प्रतिज्ञा से जीता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। ना कोई रहा न रही कहानी, कोई जग में रहा नहीं, ठीक है ना किसी की कहानी रही है, लेकिन आज जो अमर हो गया, जो शहीद हो गया, आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, सोच लीजिए। तो ऐसा होना चाहिए। प्राणों के संकट में आ जाने पर झुका नहीं बंदा,
आजाद जी झुके नहीं प्राणों के संकट में आ जाने पर भी, अपने से अपने को पिस्टल सटा के गोली मार देना, ये किसी में इतना साहस हो सकता है? यही सज्जन, यही धैर्य पुरुष है। प्रिया न्याय्यावृत्ति ही, सदा न्याय संगत और मधुर बर्ताव करना। और क्या कहा? अशुभंगे अपि असुकरम मलिनम कार्यम न करणीयम, अर्थात प्राणों के संकट में आ जाने पर भी कभी पाप कर्म नहीं करना। असंतः नाभ्य, क्या कहा भाई साहब? नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि च नयाच्यः कृशधनः, यही कहा कि दुर्जन से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना और धनहीन मित्र से कभी कोई याचना नहीं करना। विपदि उच्चैः धैर्यम, और विपत्ति आ जाने पर, प्राणों के संकट में आ जाने पर भी, अत्यंत दुख आ जाने पर भी, दुख का पहाड़ टूट जाने पर भी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना। और महताम पदम अनुविधेयम चा, और क्या कहा? बड़ों की चरण शरण का अनुसरण करना, श्रेष्ठ पुरुषों की मार्गों का अनुसरण करना, श्रेष्ठ पुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलना। सताम के अनुदिष्टम, सज्जनों के लिए यह बात किसने बताई? जो बात तलवार की धार के समान अत्यंत कठोर है। जिस बात को धारण करना या जिस पद पर चलना तलवार के धार के समान अत्यंत कठोर है, ऐसा ही कहा। प्रिया मतलब मधुर होता है, प्रिया मतलब मधुर होता है। और यहाँ बता दें, प्री और का, प्री से का, इगु पद ज्ञा प्री किरह का, इस सूत्र से यहाँ पर टाप लग करके ही बन जाता है प्रिया, ठीक है ना। इगु पद ज्ञा प्री किरह का इतनेन सूत्रेण ततः टाप भूत्वा प्रिया भवती। न्याय्य, न्याय्य तो नी से अय घई होकर के, क्या कहा? नी से अय घई होकर के, नी से अय घई होकर के बन जाता है न्याय्य। नी से अय घई होकर के बन जाता है न्यायः, क्षम्यताम न्यायः लिख दिया, न्यायः बनेगा। क्या बनेगा? नी अय घई न्यायः बन जाएगा, और पंचमी में न्यायात बन जाएगा। तो अनपेता इति न्याय, और न्याय से यत होकर के धर्म पथ्यर्थ न्याय आदनपेते इत्यादि सूत्र से टाप लग करके ही न्याय बन जाता है। न्याय में भी टाप प्रत्यय हो जाता है। असुकरम, न सुकरम इति असुकरम, कठिन अकर्तव्य कहते हैं। सुक्री खल से ईषद दुष्सु कृच्छा कृच्छार्थे सुखल, इस सूत्र से ही सुकरम बन जाता है। तो न सुकरम इति सुकरम बन जाएगा। न सुकरम इति असुकरम बन जाएगा, नहीं तत्पुरुष समास। तू तो निरर्थक ही बात आती है, निरर्थक अव्यय शब्द है, केवल पाद पूर्व के लिए इसका प्रयोग किया गया है यहाँ तू। निरर्थकम तुत्यादि पूर्णैक प्रयोजनम, ये जहाँ पद के आदि में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। न पादादौ खलवादय इति वामना, ऐसा वामन ने भी कहा है। यहाँ पाद के आदि में प्रयुक्त है जो निरंकुशाः या कवयः के अनुसार ही क्षम्य है। अभ्यर्थ्याः, क्या कहा? अभ्यर्था, याचना करने योग्य, तो अभी अर्थ ऋच हो जाएगा। अभी अर्थ ऋच, अभी अर्थ ऋच होकर के बन जाएगा। स्वार्थे से यत प्रत्यय लग करके अभ्यर्थ्या बन जाएगा। कृशधनः, भैया अल्प धन वाला, कृशता करते से कृशम बन जाएगा। अनुपसर्गात फुल क्षीब कृशोल्लाघाः, इस सूत्र से ही निपतात सिद्ध हो जाता है। कृशम धनम यस्य सा, कृशधना बन जाएगा। क्या कहा? कृशम धनम यस्य सह बन गया कृशधनः बहुब्रीहि समास में। कौन से समास में? बहुब्रीहि समास बन जाएगा। सुहृद मतलब मित्र होता है, सुहृद मतलब मित्र होता है, तो शोभनम हृदयम यस्य सह सुहृद बन जाएगा। क्या कहा गुरुजी? शोभनम हृदयम यस्य सह बन जाएगा सुहृद, बहुब्रीहि समास बन जाएगा, ठीक है ना। उच्चैः धैर्यम, ऊंचा धैर्य, तो उच्चैः धैर्यम सुपसुपा समास हो जाएगा।
यदि उच्चई धैर्य में पूछ लिया जाएगा तो सुप्सुपा समास है उच्चई ही धैर्यम, ठीक है ना। तो सुप्सुपा समास आप लगा देंगे। महताम पद अनुविधेयम, बड़े लोगों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, छोटे मोटे लोगों के चरण चिन्ह का अनुसरण नहीं करना चाहिए। और विषम धारावत मदम, इस अर्थात कठोर तलवार की धार पर चलने वाले वृत्त को सताम सज्जनों के लिए किसने बताया, किसने उपदिष्ट किया? तो प्रिया न्याया वृत्ति मलिनमशुभङ्गेऽप्यसुकरम् त्वसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्याः कृशधनः विपद्योच्चैर्धैर्यं पदमनुविधेयं च महताम् सतां केनोद्दिष्टं विषममषि धारावृतमिदं। सदा न्यायपूर्वक या न्याय संगत बर्ताव करना, अत्यंत बहुत प्राणों के संकट में आ जाने पर भी पाप कर्म नहीं करना। और क्या कहा? दुर्जन से कुछ भी नहीं याचना करना और धनहीन मित्र से भी कुछ याचना नहीं करना। विपत्ति में धैर्य को धारण करना और महान पुरुषों के चरणों का अनुगमन करना। सज्जनों के लिए किसने या तलवार के धार के समान व्रत को धारण करने के लिए बता दिया है? तो पूछ लेगा कौन सा छंद है? तो भैया आप बताएंगे शिखरणी छंद है। कौन सा छंद है? शिखरणी छंद है। अब आगे दिया संगति के अनुसार गुणों की उत्पत्ति, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, जैसी संगति में रहोगे वैसे तुम्हारा पालन पोषण होगा, वैसे ही तुम्हारे गुणों का विकास होगा। तो यहाँ संगत के अनुसार गुणों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। आइए देख लेते हैं। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलनी पत्रस्थितं दृश्यते स्वात्या सागरसुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम्। आदित्य यानी सूर्य 12, सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितं। सप्त अश्व सप्त है, अश्व सप्त है तो 12, 7, 19 मात्राओं पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 और 12, 7 पर यति होती है। कितने पर? 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। यही शार्दूल विग्रह छंद है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते, कहीं कहीं गायते भी मिलता है। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते, यह दृश्यते भी है, कहीं कहीं राजते मिलता है। स्वात्यां सागरसूक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। प्रायशः लगभग। क्या कहा? प्रायेण, अधम, मध्यम और उत्तम। कौन कौन से? प्रायः, अधम, मध्यम और उत्तम गुण संसर्गतः जायते, संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। प्रायः भर्तृहरि जी कहते हैं कि प्रायः जो मध्यम, अधम और उत्तम ये तीनों गुण हैं
ये संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ से ही उत्पन्न होते हैं। तुम जैसा संसर्ग करोगे, तुम जैसी संगति में रहोगे, उसी प्रकार से तुम भी बनते चले जाओगे। तो पूछ लेगा भर्तृहरि जी ने कितने प्रकार के प्राणियों की बात की है? 3 प्रकार की, उत्तम, मध्यम और अधम। तो यही कहा, संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं दृश्यते, स्वात्यां सागरसुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते, प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। प्रायः मध्यम अधम उत्तम गुण तो संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। अगर तुम अधम प्राणियों की संगति में रहोगे तो अधम गुण होगा, यदि मध्यम गुण वाले प्राणियों की संगति में रहोगे तो मध्यम गुण के अंतर्गत गिने जाओगे, या उत्तम गुण वाले प्राणियों के संगति में रहोगे तो उत्तम गुण प्राप्त होगा। इसी में उदाहरण पर दे दिया क्या क्या, तो सीधे कहा संतप्त अयसी, संतप्तायसि बन गया संतप्तायसि, संस्थितस्य पयसः नाम अपि नामापि, नाम धन अपि, नाम धन अपि, नामापि बन गया दीर्घ संधि। अर्थात या कहा संतप्तायसि, या ऐसे कहो संतप्त धन अयसि, क्या कहेंगे संतप्त धन अयसि, ये तपे हुए लोहे में या गरम लोहे में, ऐसा कह सकते हो। इसका अर्थ गरम लोहे पर संस्थित से पड़ी हुई, गरम लोहे पर पड़ने से पयसः जल का, नामापि न श्रूयते नाम भी नहीं सुना जाता। यदि कोई गर्म लोहे पर जल का एक भी बूंद पड़ता है तो नामापि न ज्ञायते, उसका नाम भी पता नहीं चलता कि जल कहाँ है, उसका नाम भी नहीं सुनाई देता कि जल कहाँ पड़ा। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते, यही कहेंगे गर्म लोहे पर पड़ने से जल का छनछना कर जल जाना होता है और उसका नाम भी नहीं सुना जाता। यही कहा गुरुजी, यदि गर्म लोहे में जल की बूंदों को डाला जाए तो वह छन्न छन्न पूरी तरह से जल जाता है, उसका नाम भी कहीं पता नहीं चलता कि जल कहाँ पड़ा है, उसका नाम भी सुनाई नहीं देता। और क्या कहा आगे, और क्या कहा, तत एव तदेव, तत् धन एव तदेव व्यंजन संधि, तदेव नलिनी, तदेव नलिनी पत्रस्थितं मुक्ताकारतया दृश्यते, वही नलिनी के, वही क्या करेंगे, कमल के पत्ते पर, किसके पत्ते पर, नलिनी पत्र स्थितम, कमल के पत्ते पर, तदेव मुक्ता का, तदो ये मोती, वही मोती के आकार का दिखाई पड़ता है। तदेव जल, वही जल, जो जल गर्म लोहे पर पड़ करके जिस जल का नाम भी नहीं सुनाई देता, तदेव वही जल पत्र स्थितम, कमल के पत्ते पर पड़ करके मुक्ताकारतया दृश्यते, मोती के आकार का दिखाई देता है। भरत जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जो जल गर्म लोहे पर पड़ करके जिस जल का नाम भी नहीं सुनाई देता, जिस जल का नाम भी पता नहीं चलता, वही जल यदि कमल के पत्ते पर गिरता है तो वह मोती के आकार का दिखाई पड़ता है। और फिर क्या कहा, फिर क्या कहा गुरु जी आगे की कहा, तत्, क्या कहा, तत्, तत् जलम, वही जल, कौन सा जल, वही जल, तत् स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम, तत् स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम, ठीक है ना, मौक्तिकम जायते, तन तत् यहाँ क्या ना, तत् तत् स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम मौक्तिकम जायते। और यदि वही जल समुद्र की सीपियों में पड़ जाए,
किसमें पड़ जाए? वही जल समुद्र की सीपियों में पड़ जाता है तो वह मोती के समान बन जाता है, मोती बन जाता है। उसी प्रकार से प्रायः मध्यम, प्रायः उसी प्रकार से प्रायेण, प्रायशः अधम, मध्यम और उत्तम गुण तो संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। तो जैसे साथ आपका रहेगा वैसे ही आपके गुणों का भी विकास होगा। यदि आपका साथ अच्छा रहा तो अच्छे गुण आएंगे, यदि आपका साथ अच्छा नहीं रहा तो अच्छे गुण नहीं आने की कोई संभावना नहीं। जैसे उदाहरण दे दिया, संतप्तायसी, अयसी मतलब जल होता है, अयसी मतलब पयसा मतलब जल होता है, और अयस मतलब लोहा, अयस मतलब लोहे में, अयस मतलब लोहे में, ये लोहे में, अयस मतलब क्या हुआ? लोहे में, संतप्त लोहे में, गरम लोहे में, पैसा है जल के पड़ने पर, संस्थितस्य अर्थात गरम लोहे में पयसः जल का संस्थित पड़ने पर नामापि न श्रूयते, नाम भी नहीं सुनाई देता। और तदेव जलम, और वही जल यदि नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी के पत्ते में जाकर के गिरता है तो मुक्ताकारतया दृश्यते, मोती के आकार का दिखाई पड़ता है। और तत् वही जल स्वात्याम सागर सुक्ति मध्यपतम, अर्थात सागर में जाकर के पड़ता है। कहाँ पड़ जाता है? सागर में जाकर के पड़ता है तो मयक्तिकम जायते, सागर के सीपी में जाकर के पड़ता है। किसमें? स्वात्या मतलब सीपी में। वही जल यदि सागर के सीपी में जाकर के पड़ता है तो वही जल मोती बन जाता है। प्रायण, इसी प्रकार से प्रायः मध्यम, अधम, मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। संतप्ता यस्य संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं दृश्यते। स्वात्यां सागरसुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते। प्रायेणाधम मध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। क्या कहा कि भैया सीधे सीधे कहोगे, संतप्तायसी संस्थितस्य पयसः नाम अपि न श्रूयते, अर्थात गर्म लोहे पर पड़ने पर जल का नाम भी नहीं सुनाई देता। जिस प्रकार से गर्म लोहे पर पड़ने पर जल की एक बूंद भी गर्म लोहे पर पड़ जाए तो छन छन करके उसका नाम भी नहीं सुनाई देता, वो वाष्प बन के उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता। तदेव जलम, और वही जल की एक बूंद यदि नलिनी पत्र स्थितम, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मुक्ताकारतया दृश्यते, मोती के आकार के समान दिखाई देने लगती है। और क्या कहा? तत् वही जलम, क्या कहा गुरुजी? तत् वही जल फिर यदि स्वात्याम सागर सुक्ति मध्यपतितम मौक्तिकम जायते, फिर वही यदि समुद्र की सीपियों में पड़ जाता है, वही यदि जल समुद्र की सीपियों पर पड़ जाता है तो प्रायः मोती बन जाता है। तो इसी प्रकार से प्रायशः उसी प्रकार से प्राणियों में भी अधम, मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से उत्पन्न होता है। जैसी संगति वैसे ही आपके गुण होंगे। जिस संगति में आप रहेंगे उसी प्रकार के आपके अंदर गुण होंगे। यदि अच्छी संगति है तो अच्छे गुण होंगे, यदि अच्छी संगति नहीं है तो अच्छे गुण बिल्कुल नहीं होंगे। संतप्तायस्य संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं दृश्यते। स्वात्यां सागरसुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते। प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतः जायते। पहली लाइन को अधम से ले लो, दूसरी लाइन को मध्यम से ले लो, तीसरी लाइन को उत्तम से ले लो। तो प्राणियों के 3 कोटियां भी बताई हैं भर्तृहरि जी ने, उत्तम, मध्यम उत्तम और अधम मध्यम उत्तम, चाहे उत्तम मध्यम अधम ऐसा कह दीजिए। क्या कहा? संतप्तायसी अर्थात गरम लोहे में, संस्थितस्य पयसः अर्थात स्थित जल का, नामापि न श्रूयते अर्थात संतप्त अयसी कस्य
नाम न श्रूयते तो संतप्त अयसि संस्थितस्य पयसः नाम अपि न श्रूयते। पयसः कुत्र पति पति हाँ पयसः कुत्र भूत्वा नामापि न श्रूयते संतप्त अयसि संस्थितस्य। ठीक है ना। ये तो कह दोगे कि पयसः कदा नामापि न श्रूयते तो संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नामापि न श्रूयते। तदेव पयसः वही जल मुक्ताकारतया कदा दृश्यते यदा नलिनी पत्र स्थितं तदा दृश्यते। तदेव जलम कदा मौक्तिकम जायते तदेव जलम यदा स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम तदा मौक्तिकम जायते। प्रायः उसी प्रकार से अधम मध्यम और उत्तम गुणों का संगति और संसर्ग से होता है। यहाँ कहा ना भरत जी ने पहले ही कह दिया कि संगति के अनुसार लोगों के अंदर गुणों की उत्पत्ति होती है। लोगों के अंदर किसके अनुसार गुणों की उत्पत्ति होती है? संगति के अनुसार गुणों की उत्पत्ति होती है। ये लोग कहते हैं ना कि हमारा लड़का बेकार हो गया, तो आपने कभी देखा, आपने कभी भांपा, आपने कभी सोचा कि मेरे लड़के की संगति कैसे है? तो भैया आप संगति, ऐसे लोगों की संगति में रहिए जिससे आपको कुछ अच्छा मिले। यदि आप जान लीजिए कि आपको कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, यदि आपको अच्छा कुछ नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए आपकी संगति गड़बड़ है। तो संगति, आप कहते हैं ना, मित्र गुरु खोजो जान के और मित्र बनाओ छान के। पानी पियो छान के, मित्र बनाओ जान के। भाई साहब, पानी जब पीना हो तो छान के पीना चाहिए, और मित्र जब बनाना हो तो बहुत खोजना चाहिए। मित्र ऐसे गली चलते मित्र नहीं बनाने चाहिए, कोई मिल गया आप उसको मित्र बना, नहीं, मित्र बनाओ तो संपूर्ण मित्र वही है भाई साहब जो आपकी एक एक कार्य पद्धति पर नज़र रखे, वो मित्र है। और यदि आपकी कार्य पद्धति पर, आपकी कार्यशैली पर कोई नज़र नहीं रखता तो मित्र नहीं हो सकता, कुमित्र होगा। यदि आपको कोई ये बताता है कि नहीं गुरुजी ये काम करो, ऐसा काम करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा काम करोगे तो वैसा होगा, तो वो आपका सच्चा मित्र है। यदि आप गलत काम कर रहे हैं और आपका कोई साथी कहे नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, वो मित्र नहीं हो सकता। यदि आपको टोके, आपको बात बात पर टोके, वही आपका असली मित्र है। तो देखिए कहा संगति के अनुसार गुणों की उत्पत्ति होती है। भद्र जी ने क्या कहा? संगति के अनुसार गुणों की उत्पत्ति होती है। ये सच्चाई है। आप जैसी संगति में रहते हैं लगभग आपके वैसे ही गुण हो जाते हैं। तो संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न दृश्यते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं दृश्यते स्वात्यां सागर सुक्ति मध्य पतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। प्रायः अधम मध्यम और उत्तम जो गुण व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं वह संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। लोग कहते हैं यदि आप विद्वानों की संगत में रहना शुरू कर दीजिए तो आप भी कब विद्वान बन जाएंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे। यदि आप विद्वान हैं और मूर्खों की संगत में रहना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आप भी मूर्ख हो जाएंगे। जिस प्रकार से गर्म लोहे में स्थित जल का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता और वही जल यदि कमल के पत्ते पर गिर जाता है तो मोती के आकार के समान दिखाई पड़ता है, और वही जल यदि सागर में सीपियों के बीच में पड़ जाता है तो वह मोती बन जाता है। इसी प्रकार से प्रायः अधम मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे भैया इसमें छंद है शार्दूल विकीर्णित छंद है। सूर्या स्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ अयसी में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, अधिकरणे सप्तमी से सप्तमी हो जाता। संतप्त धन अयसी, संतप्तायसी हो गया। दीर्घ संधि आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो संतप्तम अयः, तो संतप्तम अयः ऐसी अयांश चलता है। यहाँ नपुंसक लिंग में शब्द है ये, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। संतप्त धन अयः, क्या कहेंगे? संतप्त धन अयः, संतप्त अयः, ठीक है ना। संतप्त अयः में आप कर्मधारय समास लगा जाएंगे और तस्मिन अधिकरणे सप्तमी हो जाएगी। संतप्तायस बन गया और आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाती है। नामापि न श्रूयते, नाम भी नहीं सुनाई देता। नाम धन अपि नामापि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें नामापि में दीर्घ संधि हो जाएगी। मुक्ता तदेव तत् धन एव तदेव व्यंजन संधि हो जाएगी।
नलिनी पत्र स्थितम, तो कमल के पत्ते पर स्थित। तो नलिन्याह पत्रम, क्या कहा, नलिन्याह पत्रम इति नलिनी पत्रम, क्या बन गया, नलिन्याह पत्रम इति नलिनी पत्रम बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तस्मिन् स्थितम इति सप्तमी तत्पुरुष समास। तो नलिन्याह पत्रे स्थितम, नलिनी पत्रे स्थितम इति नलिनी पत्र स्थितम बन गया, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुक्ताकारतया, किसके आकार के समान हो जाता है, मुक्ताकारितया। तो मुक्ताया आकार इव आकारो यस्य तत् मुक्ताकारम बन गया, बहुब्रीहि समास बन जाएगा, उत्तर पदलोप से, उत्तर पदलोप से सूत्र से, ठीक है ना। और आगे पूछ लेगा स्वात्या, अब यदि स्वात्याम पूछ लिया, क्या पूछ लिया, स्वात्याम, तो स्वाति नक्षत्र में एक बूंद होती है, सातवें नक्षत्र की एक बूंद होती है। तो कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में वर्षा का जल यदि सीपी के मुंह में पड़ता है तो वह मोती बन जाता है, और यदि सांप के मुंह में पड़ता है तो वह विष बन जाता है, और यदि बांस के छिद्र में पड़ता है तो वह वंशलोचन बन जाता है। देखिए स्वाति नक्षत्र की एक एक बूंदी का महत्व है। यदि वह सागर में पड़ेगी तो मोती बन जाएगी, सांप के मुंह में पड़ेगी तो विष बन जाएगी, यदि बांस के छिद्रों में पड़ जाती है तो वह वंशलोचन बन जाती है, गांठ बन जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से कहा। तो वही बूंद पानी, वही पानी की बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में सागर में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। तो संतप्तायस्य संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं दृश्यते, स्वात्यां सागरसुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते, प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। तो सागर सुक्त मध्यपतितम अर्थात समुद्र की सीपियों के भीतर गुरा हुआ, तो सागरस्य सुक्ति इति सागर सुक्ति, क्या कहा, सागरस्य सुक्ति इति सागर सुक्ति बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। कौन सा समास गुरु, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। और तस्याह मध्यम तो बन जाएगा सुक्ति मध्यम, षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन् पतितम तो सप्तमी तत्पुरुष, तो सागर सुक्ति मध्य पतितम इति सागर सुक्ति मध्य पतितम बन गया, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मौक्तिकम मोती हो जाता है, मुक्ता एव मौक्तिकम बन जाएगा, क्या कहा, मुक्ता एव मौक्तिकम बन जाएगा, मुक्ता एव मौक्तिकम बन गया, क्या बना, मुक्ता एव मौक्तिकम बन जाएगा। तो मुक्ता से ठक लिख करके, क्या, मुक्ता से ठक लग करके ही मौक्तिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मुक्ता से ठक लगा देंगे गुरुजी तो बन जाएगा मौक्तिक, स्वार्थे विन्यादित्वा सूत्र से, ठीक है। प्रायण अधिकतर देखा ही जाता है, ऐसा कहा। अधम मध्यमोत्तम, तो अधमश्चासौ मध्यमश्च अधम मध्यमोत्तमा बन गया, विशेषणो भय पद कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। किसे हो गया, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और यदि इसमें पूछ लिया जाए कि अधम मध्यमश्चासौ उत्तमश्च इति अधम मध्यमोत्तमः, तो पूर्ववत कर्मधारय समास बन जाएगा। और अधम मध्यमोत्तमः गुणः यस्य सा अधमध्यमोत्तम गुणः बहुब्रीहि समास भी बन जाता है। संसर्गता संगति से, संसर्ग से तस होकर के पदाने में, तसिल प्रत्यय होकर के पदाने चाहिए, रूहो इस सूत्र से पंचमी हो जाती है, जायते मतलब उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ गुरुजी पाठभेद मिलता है, और तीसरे चरण में जो ना यह पद आ ही चुका है, अंतिम चरण का पाठभेद मिलता है जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। प्रायण अधम मध्यम उत्तम गुण यहाँ का वृत्ति बताई गई है। और इसमें पूछ ले आपसे कौन सा अलंकार है, तो यथासंख्य अलंकार है, क्योंकि इस श्लोक में क्रमानुसार अन्वय किया गया है। देखो अधम मध्यम और उत्तम की बात की गई, तो पहले पंक्ति को अधम से, दूसरे से मध्यम से, तीसरे को उत्तम से बना दिया। तो यथासंख्य यथाक्रम में ही बताई गई है, इसलिए यहाँ पर यथासंख्य अलंकार भी है और सादुर विकृत छंद है। तो संताप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं दृश्यते,
स्वात्यां सागरसुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। यही कहा गर्म लोहे में स्थित जल का जिस प्रकार से नाम नहीं सुनाई देता है, क्या कहा, अर्थात जल यदि गर्म लोहे पर पड़ता है तो उसका नाम भी नहीं सुनाई देता, और वही जल यदि कमल के पत्ते पर गिरता है तो मोती के आकार का दिखाई पड़ता है, और वही जल यदि स्वाति नक्षत्र में सागर में पड़ता है, सागर की सुक्ति के बीच में पड़ता है, सीपियों में पड़ता है, तो वही भजन मोती बन जाता है। उसी प्रकार से प्रायः अधम मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। पूछ लेगा कौन सा छंद है, आप बताएंगे साधुर विकृत छंद है। कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे यथाशंख अलंकार है। किस पद्धति का है, तो आप बताएंगे सुजन पद्धति का है। और सुजन पद्धति कहाँ से ली गई, तो निसत्कम से ली गई। निसत्कम रचना किसकी है, तो बताएंगे भर्तृहरि जी के। तो एक बार फिर देख लेते हैं। प्रिया न्यायाव्रतेः मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम् त्वसन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्यः कृशधनः विपद्युच्चैर्धैर्यं पदमनुविधेयं च महताम् सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधाराव्रतमिदं। सदा सर्वदा के लिए न्याय संगत और मधुर बर्ताव करना, प्राणों के संकट में पड़ जाने पर भी कभी भी पाप कर्म नहीं करना। और क्या कहा, दीन मतलब दुष्ट लोगों से कुछ भी कभी नहीं मांगना, और धनहीन मित्र से भी कभी कुछ नहीं याचना करना, और विपत्ति आ जाने पर उच्च कोटि का धैर्य धारण करना। विपत्ति में यदि पड़ गए हो तो अधिक धैर्यशाली बन जाना। महताम पदम अनुविधेयम चा, श्रेष्ठ जनों के चरण कमलों के मार्ग का अनुसरण करना, अर्थात श्रेष्ठ जनों के चरणों के पथ प्रदर्शन करना, चरणों का पथ प्रदर्शन करना। जिस मार्ग पर श्रेष्ठ जन चल रहे हों, जिस मार्ग पर महापुरुष चल रहे हों, उसी मार्ग का अनुसरण करना। सताम, बताओ सज्जनों को ऐसा कष्टकारी गुण या ऐसा कष्टकारी कार्य जो कि तलवार के धार के समझ, इस पर चलना तलवार के धार के जैसा है, ऐसे गुण को सज्जनों के लिए किसने बता दिया। ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं समुच्चय अलंकार है और शिखरणी छंद है। पूछ लेगा श्लोक में कौन सा छंद है, शिखरणी छंद है। किस पद्धति से लिया गया है, तो बताएंगे सुजन पद्धति से लिया गया। सुजन पद्धति कहाँ से ली गई, तो भर्तृहरि के निसत्कम से ली गई है। फिर संगत के अनुसार गुणों की उत्पत्ति की बात करते हैं। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं दृश्यते स्वात्यां सागरसुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। क्या कहा, गर्म लोहे में स्थित जल का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता, और वही जल यदि नलिनी के पत्र में स्थित होता है तो मुक्ताकार तया दृश्यते, मोती के आकार के सदृश दिखाई पड़ने लगता है। और तत् वही जल यदि स्वाति नक्षत्र में सागर के बीच में सीपियों के बीच में पड़ता है तो
मोती बन जाता है, उसी प्रकार से प्रायः अधम मध्यम और उत्तम गुण सारे प्राणियों के अंतर उनके संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। अर्थात जिस प्रकार की संगति में लोग रहते हैं उसी प्रकार के गुण उनके अंदर अपने आप बनता चला जाता है। तो पूछ लेगा कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे इस श्लोक में शार्दूल विकृत छंद है। शार्दूल विकृत छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो शार्दूल विकृत छंद के प्रत्येक क्रम 19 मात्राएं होती हैं और कुल संपूर्ण मात्राओं की संख्या 76 होती है। शार्दूल विकृत छंद में सूर्या स्वेर्यधिमः सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य 12 यानी आदित्य 12, अश्व 7, 12 7 19 मात्राओं पर होती है और तीनों का क्रमशः यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर यथासंख्य अलंकार भी हो जाता है। कौन सा अलंकार? यथासंख्य अलंकार हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर भी करें। तो मित्रों, हमने जैसा पूर्व ही कहा, अब हम जो है सूजन पद्धति समाप्त करने के बाद पीजीटी की कक्षा लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। तो परीक्षा जब पास आ जाए कोई भी, तो हमको प्रैक्टिस सेट हल करना चाहिए। और प्रैक्टिस सेट हल करने से एक लाभ होता है कि आपका पेपर कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कहीं आप प्रश्न का उत्तर गलत तो नहीं लगा दे रहे हैं। लोग झटके में बहुत कभी प्रश्न सरल आता है, लोगों का उत्तर गलत हो जाता है, तो बड़ा पछताना पड़ जाता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट हमको हल करना शुरू कर देना चाहिए परीक्षा के 1 महीने पूर्व से ही। तो जैसे ही हमारा ये समाप्त हो जाएगा, एक वीडियो के बाद सूजन पद्धति, हम लोग सीधे उतर जाएंगे पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए, और हम लोग रोज़ प्रैक्टिस सेट एक लेकर के आएंगे। 25 प्रश्नों का रहेगा और 25 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग कमेंट में करिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगती है। मित्रों, एक बार आपसे निवेदन जरूर है कि आप लोग कम से कम हमको पुनर्बलन तो दीजिए। आप हमको यदि पुनर्बलन नहीं दे रहे हैं तो री इन्फोर्समेंट जिसको कहता है, पुनर्बलन आप देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, हाँ कुछ ऐसा करना चाहिए। यदि आपके दृष्टिकोण से कुछ लगता है कि उसमें कुछ चेंजिंग किया जाए, कुछ और अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, तो उसमें प्रयास किया जाए कि अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। तो जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे और बताएंगे कि ऐसी तैयारी कराया जाए, ये किया जाए गुरुजी, तो उसके लिए भी किया जाएगा। हम लोग जैसे ही पीजीटी से उभरेंगे तो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएंगे। और बीपीएससी टीआरई 4 वाले बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स पे अपना उपस्थिति बता दें, उनके लिए भी हम एक नया बैच लेकर के आएंगे। थोड़ा सा भी हम बताएं ना आपसे कि कार्यों में हम लोग व्यस्त ज़्यादा इतने इसमें रहते हैं, तो थोड़ा सा फिर भी व्यस्ततम समय में आपको समय निकाल करके देना पड़ता है और देने का प्रयत्न भी करते हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा हो पाएगा। अभी थोड़ा सा नई जगहों पर जाना है, तो नई जगहों पर आप जानते हैं व्यवस्थाएं बनाने में समय लग जाता है, कभी कभी क्लासें नहीं हो पाती हैं, उसी के चक्कर में कि कार्य इधर से उधर करना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा अभी दिक्कतें आ रही हैं। ये दिक्कतें आएंगी नहीं, हम लोग फिर बड़ी अच्छी तरीके से विधिवत, जिस दिन आप लोग पार कर जाएंगे और संस्कृत सेवा को बढ़ाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर पास हो जाएंगे, तो ये मानिए मित्रों कि आप भी एक हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं संस्कृति की इस यज्ञ में। तो आहुति आपकी भी एक ज़रूरी है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।